नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। देश के कई राज्यों पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट तस्वीर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है और इसी वजह से जो मौसम था बदलने लगा है। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में विशेष तौर पर, साथ ही साथ वेस्टर्न इंडिया में यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम पश्चिमी हिस्सों में आसमान साफ बना हुआ था, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था और टेम्परेचर अधिक होने के कारण कई इलाकों में गर्मी भी महसूस की जा रही थी। लेकिन हवाओं का रुख बदलते ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दो अलग अलग मौसमी सिस्टमों के कंट्रीब्यूशन के चलते देश के ज़मीनी भागों पर हवाओं में नमी बढ़ी और नमी बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि धूप की जो तीव्रता थी, धूप की जो तीक्ष्ण धूप का जो प्रभाव था वो अब कम हो गया है। इस समय आप देख सकते हैं ये मॉइस्चर लेवल है उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर भी आप देख सकते हैं ये मॉइस्चर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी भागों तक बादल भी आने शुरू हो गए हैं। जबकि बादलों का जो प्रभाव है इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा के तमाम इलाकों में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और झारखंड तथा बिहार पर दिखाई देने लगे हैं। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सों पर यानी जो ये लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था ये लक्षद्वीप के साथ साथ केरल और साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर लगातार बारिश दे रहा है। तो इन भागों में बादल एज यूजुअल दिखाई दे रहे हैं तमाम जगहों पर। ये तो बादलों की कंडीशन रही और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान क्या कंडीशंस होने वाली हैं, इन बदलावों के कारण किन किन राज्यों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका अपडेट एक बार हम आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं देश के तमाम इलाकों में 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच हुई बारिश का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बारिश की जो सरप्लस लेवल था बारिश का वो अब सामान्य से कल 7% ऊपर था, आज 6% पर आ गया, यानी 1% की इसमें और गिरावट हुई है। तो ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि औसत से कम वर्षा हर दिन रिकॉर्ड की जा रही है। यानी कि पोस्ट मानसून सीजन में भी कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होती रहती हैं और अक्टूबर के शुरुआती समय में इस समय लगभग 3 मिलीमीटर के आसपास वर्षा ऑन एन एवरेज पूरे भारत की जो एवरेज रेनफॉल है 24 आवर्स की वो लगभग 3 मिलीमीटर के आसपास है। तो इससे कम अगर होगी तो उसमें जो नॉर्मल का फिगर है उसमें थोड़ा सा गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इस समय सामान्य से 6% ऊपर है बारिश का आंकड़ा और 51.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में। और आने वाले दिनों में 3-4 दिनों के दौरान, आज 16 अक्टूबर है और अब से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में तमाम राज्यों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे ये जो 6% है ये निश्चित रूप से फिर से बढ़ते हुए 9 या 10% पर पहुंच सकता है। 20 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे तो ये 10% के आसपास रहेगा। इसमें आप देखिए कमी कहाँ रही है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में जबकि बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं उसके बावजूद यहाँ पर कमी है। यानी कि मानसून के वापस लौटने के बाद तक यहाँ पर वर्षा लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर नॉर्मल से काफ़ी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 40 मिलीमीटर हुई है छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में 70.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा दिल्ली में भी बारिश में ज़बरदस्त कमी रही है। दिल्ली में 67% का फॉल है, 53% रेनफॉल कम रिकॉर्ड की गई है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 26 और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश में कमी रही है। और आइए अब जानते हैं आज क्या कंडीशन रहेगी, किन इलाकों में वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद 17, 18, 19 और 20 अक्टूबर को किन किन राज्यों पर बारिश का इम्पैक्ट रहेगा, किसानों को कहां पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत हम करेंगे वर्तमान सिस्टमों के प्रभाव के चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं ये आज की कंडीशन है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, दक्षिणांतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। हवाओं का जो प्रभाव है आप देखिए लगातार इस तरह से हवाएं बंगाल अरब सागर की तरफ से आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये हवाएं मैदानी इलाकों में, ज़मीनी भागों पर और उत्तर भारत की पर्वतीय तथा मैदानी इलाकों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। ये जो रिदम बन रहा है, ये रिदम जिस तरह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर रिज के तौर पर दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसा ही रिदम यहाँ पर बनने वाला है और इसी वजह से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। फिलहाल
आज की कंडीशन देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों और रायलसीमा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। रात में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। अच्छी से मेरा तात्पर्य सिर्फ इंटेंसिटी से है, यानी कि लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी शावर का स्पेल आ सकता है। बहुत सस्टेनिंग स्पेल नहीं होगा, यानी कि बहुत देर तक रुकेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश की संभावना इस तरह की रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, जहाँ पर सभी राज्यों में डेफिशिएंसी है, यहाँ पर अगले 4 दिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगी बारिश, यानी आज जितनी है उससे कल ज़्यादा होगी और 18 को और ज़्यादा होगी। 19 और 20 तक यहाँ पर बारिश रहेगी। 19-20 अक्टूबर को सॉरी पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, इन 7 राज्यों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, और बहुत ज़्यादा हैवी रेन होने के चलते असम, मेघालय और मणिपुर, मिज़ोरम, ये जो बांग्लादेश से सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। इधर पश्चिम बंगाल में अगर गंगीय क्षेत्रों में देखें तो अगले 24 घंटों से लेकर 72 घंटों तक, यानी कि 17, 18 और 19 अक्टूबर के बीच में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, क्योंकि और यहाँ तक कि 20 अक्टूबर को भी यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, खासतौर पर जो बांग्लादेश से सटे हुए पूर्वी रीजन्स हैं, दीघा और आसपास के इलाकों में विशेष रूप से भारी बारिश होने की संभावना उस दौरान रहेगी। इसका प्रोजेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा अगली डेट्स में। लेकिन हवाओं का रुख देखिए किस तरह से यहाँ पर बदला है। यहाँ पर अब पश्चिमी की जगह पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, और इन्हीं हवाओं के साथ ये मॉइस्चर आ रहा है, जो मॉइस्चर आपने सैटेलाइट तस्वीरों में देखी थी। ये मॉइस्चर जो यहाँ पर पहुँच रहा है, आप देखिए कि इसका जो मूवमेंट है, बादलों का जो मूवमेंट है, वो भी इसी तरह से है, तो इस वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही ये मॉइस्चर पहुँच रहा है। साथ ही एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ आ रहा है, जो अभी फिलहाल अफगानिस्तान तक पहुंचा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, लेकिन मॉइस्चर देखिए किस तरह से पश्चिम की तरफ से भी पुश हो रहा है भारत के हिमालयी रीजन की तरफ। तो ये जो सिस्टम है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेहद करीब रहेगा, और इसका इम्पैक्ट, इसका इंटरेक्शन जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मॉइस्चर है उसके साथ रहेगा, और इसी वजह से 24 घंटों के दौरान, यानी आज शाम से पर्वतीय इलाकों में कुछ मौसम सक्रिय हो सकता है, बारिश की गतिविधियां रात में शुरू हो सकती हैं, लेकिन कल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल होने की संभावना है। और आशंका यह है कि उत्तराखंड तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 17 और 18 अक्टूबर के बीच में 24 से 36 घंटों की जो अवधि होगी, कुछ ऐसी होगी जब बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है बारिश का। तो उत्तराखंड में जाने वाले सैलानियों को मेरी बहुत स्पष्ट ये राय है, सलाह है कि उत्तराखंड में बिल्कुल भी रिस्क न लें। उत्तराखंड में अगर आप पहुँच रहे हैं या पहुँच गए हैं तो जल्द ही सुरक्षित स्थानों पर पहुँचें, क्योंकि बहुत भारी स्पेल फ्लैश फ्लड का कारण अचानक पर्वतीय इलाकों में बनती है। भारी बारिश जब लगातार क्लाउड बर्स्ट जैसी कंडीशंस होती हैं, तो पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण जो पानी बारिश का नीचे आता है वो फ्लैश फ्लड की तरह होता है। तो निचले इलाकों में तमाम घरों को, तमाम जो बसावटें हैं उनको बहुत डैमेज कर जाता है, तो नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा जोखिम रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। इसलिए उत्तराखंड के लोगों को भी और सैलानियों को भी बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहने की ज़रूरत होगी। वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी शाहजहांपुर और बरेली से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ तथा आसपास का जो इलाका होगा, इन भागों में कई स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही। 17 और 18 अक्टूबर को यहाँ पर आप देखिए, ये शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली से लेकर मुरादाबाद, मेरठ और बागपत, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश का रीजन है, जयपुर तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में, और साथ ही साथ उत्तराखंड पर इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो इन भागों में बहुत भारी वर्षा होने के कारण किसानों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये 17 अक्टूबर की शाम का प्रोजेक्शन है, तो कल शाम को इस तरह का यहाँ पर मौसम हो सकता है, और 18 अक्टूबर को भी इसी तरह का मौसम यहाँ पर वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में दिखाई दे सकता है। पर्वतीय इलाकों में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी कुछ इम्पैक्ट इसी तरह का रहेगा। ईस्ट राजस्थान के तमाम शहरों में कल से मौसम बदलेगा, और कल के बाद 17 और 18 अक्टूबर को दिखाई दे सकता है बारिश का
का प्रभाव पंजाब में भी दिखाई दे सकता है। तो किसानों के लिए थोड़ा-सा सतर्क रहने का समय है, अपनी फसलों को सुरक्षित कर लेने का समय है। बारिश धीरे-धीरे अब पूरब की तरफ से बढ़नी शुरू हुई है, तो जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, बारिश की संभावना वेस्टर्न पार्ट्स में बढ़ती जाएगी। तो और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी, महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में हॉर्टिकल्चर की फसलों को बहुत ज़्यादा इस समय बारिश की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में तेज़ बारिश और हवाएँ चलना ये फसलों को, बागवानी की फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों का एक पहलू और भी है कि इस समय क्योंकि स्नोफॉल के लिए कंडीशंस अभी फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे में स्नोफॉल तो नहीं होगा लेकिन हेल स्टॉर्म की आशंका रहेगी। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ यानी बहुत तेज़ बादलों की गर्जना और बिजली चमकने, बिजली गिरने की घटनाएँ होने, साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हेल स्टॉर्म होने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। इस तरह से ओलावृष्टि फसलों को और अधिक डैमेज कर सकती है। तो वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और पूर्वी इलाके, साथ ही साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, इन भागों में ओलावृष्टि, गर्जना और लाइटनिंग की भी आशंका रहेगी। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जोखिम भरा हो सकता है मौसम अगले 48 घंटों के दौरान, 17 और 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर के बाद यानी 19 अक्टूबर से धीरे-धीरे बारिश इस तरह से रिसीड करने लगेगी और जैसे बारिश पूरब की तरफ से आई है, वैसे ही पूरब की तरफ वापस निकल जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि नेपाल पर इम्पैक्ट लगातार बना रहेगा कम से कम 20 अक्टूबर तक और साथ ही साथ बांग्लादेश पर बना रहेगा 20 अक्टूबर तक, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर 20 अक्टूबर तक मौसम चुनौतीपूर्ण रह सकता है। सेंट्रल इंडिया में ज़रूर राहत मिल जाएगी 18 अक्टूबर की रात से ही, और साउथ पेनिनसुलर रीजन में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। अब यहाँ पर इन सिस्टमों के कमज़ोर होते ही, आगे निकलते ही धीरे धीरे पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर आनी शुरू होंगी, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर सेट होना शुरू हो जाएगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।